वर्ष भर का क्या शेड्यूल हो सकता है, क्या ओवरऑल तैयारी की टाइम लिमिट्स क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो अगर हम 1 वर्ष का समय ले लें पूरी तैयारी के लिए, तो मान लो कि आपने जून से तैयारी शुरू की, ठीक है, तो सबसे पहला तो जून से लेकर के जुलाई और अगस्त, ये 3 महीना इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो न्यूज़पेपर होता है उससे थोड़ी अपनी पहचान बढ़ा ली जाए, क्योंकि आपने इस बार का प्रीलिम्स देखा होगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी अवेयरनेस को यूपीएससी बार बार चेक कर रहा है, और अवेयरनेस बढ़ाने का एक अकेला तरीका है न्यूज़पेपर। तो आप जैसे ही अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट कर देना है, उसको नहीं छोड़ना है। आप राष्ट्रीय संस्करण जो दैनिक जागरण का है उसे पढ़ सकते हो, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, दोनों सही हैं। अगर इंग्लिश में थोड़ा भी सहजता आपको हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो फर्स्ट 3 मंथ्स में है, थोड़ी पहचान, जान पहचान, 1 घंटा आप रोज देने लगोगे तो न्यूज़पेपर से आपकी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। सेकंड, हमें क्या करना है, इसी में ऑप्शनल को पूरा करना है। 3 महीने में ऑप्शनल कैसे होगा, ये आप सोच रहे होगे। हिंदी साहित्य किसका किसका है यहाँ पर? क्या बात है। तो देखो, हिंदी साहित्य का 100% तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा 3 महीने में कवर हो जाएगा। प्रयास करो कि आप उसको अच्छे से पहली बार जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से कर लो। बाकी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, PSIR हो गया, इसके लिए मुझे लगता है समय ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो आप बाद के मंथ्स में भी उसको आपको समय देना पड़ेगा। और अगर पहले से तैयारी कर रहे हो, 1 वर्ष से ज़्यादा की तैयारी है, तब तो अच्छी बात है, आपका पहले से तैयार होगा। और जो थर्ड हम लोग लेकर के चलेंगे, इसमें बेसिक बुक्स प्लस NCERT। NCERTs को हमें अपनी तैयारी का बेस बनाना है। NCERTs कुछ लोग कहते हैं कि ना पढ़ो, या फिर उसके अल्टरनेट्स भी कुछ लोग बताते हैं, जैसे अपना दृष्टि में क्विक बुक में NCERTs को कवर कर लिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि NCERTs को पढ़ा जाए, तो मैंने ये कोशिश की कि NCERTs को पढ़ने के बाद बेसिक बुक्स पे जाया जाए, जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स का एक ब्रॉड व्यू है कि आपको कितनी मेहनत करनी है पहले 3 मंथ्स में, प्री के ठीक 1 साल पहले, ठीक। उसके बाद समय आता है 4 महीने और ले लेते हैं, सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें हमें क्या कोशिश करनी है कि अभी हमारा NCERTs हो गई होंगी लगभग, और साथ में जो बेसिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो भी शुरू हो गई होंगी, खत्म ना हुई हो 100%, 70%, 80% हो गई होंगी। तो अब ये 4 महीने अगर हम 4 GS पेपर्स को दे दें, तो आपका GS का मेंस का सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा, 90% पूरा हो जाएगा। लेकिन इन 4 महीनों में GS कैसे पढ़ना है उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है कि GS को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करना है। उस पर अभी हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि मेंस को कैसे टैकल करना है, क्योंकि देखो, आप प्रीलिम्स पार कर जाओगे, उससे आपकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीलिम्स में अगर कट ऑफ 80 है, आपने 81 लाया, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेंस में आप जितना हाई स्कोर कर लोगे, इस बार 420 आए हैं, 421 आए हैं हिंदी माध्यम से GS में, वहीं से रैंक डिसाइड होती है। तो ये 4 महीने आप GS को डिवोट करोगे, और उसके बाद हम लोग आते हैं जनवरी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 4 GS जो हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हैं, उनके नोट्स को थोड़ा और प्रिसाइज कर लेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तो जनवरी इसके लिए हम लोग एक सेव बैंक में रखते हैं।
फिर फरवरी से ऑनवर्ड्स आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करनी होगी, पूरी तरह से प्रीलिम्स के लिए लग जाना होगा। 15 फरवरी के आसपास कर लो, बहुत है। मेरा यही था, 15 फरवरी के आसपास से पिछले अटेम्प्ट में मैंने प्रयास किया था कि पूरी तरह से मेंस को छोड़कर अब प्रीलिम्स पे लग जाया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर आगे की बात ही खत्म है। और इसमें सीसेट को भी साथ में लेकर के चलना है। तो ये हम लोगों का एक साल भर का अगर ब्रॉड व्यू देखो तो उसको ये नोट कर लो। ये बेस्ट है ऐसा नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ जोड़ घटाना, जैसे किसी का अगर ऑप्शनल है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, अपने हिसाब से देख लेना।